हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 कवर करेंगे और आप लोग 100 प्रैक्टिस सेट और साथ साथ सॉल्व कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे आप आसानी से 40 प्लस क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाएंगे। तो ये 50 क्वेश्चंस पेपर साथ में 100 क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो 150 टोटल हो जाते हैं आपके पास। 150 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने के बाद आप एग्जाम में 40 प्लस क्वेश्चंस आसानी से गेन कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बटे 2 माइनस x बटे 3 बराबर 4 तब x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 24 है, तो इसको पहले x की जगह पुट करते हैं। तो 24 बटे 2 और माइनस 24 बटे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या 4 के बराबर आता है। x की वैल्यू पहले 24 पुट करेंगे, तो देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 बार जाएगा, 3 अठे 24, यहाँ 3 से कैंसिल आउट करेंगे। अब 12 में 8 घटाने पर देखिए यहाँ 4 प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ भी 4 दिया हुआ है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, इसको याद रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे -1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर +1 प्राप्त होगा, +1। तो स्टार्टिंग में प्लस लिखा नहीं जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर पहले फार्मूला लिख लेते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है। देखिए यहाँ आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1/2 गुणे 5 गुणे 8, पहले यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब 2 से कैंसिल आउट, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो 4 और 5 का गुणा कर देंगे तो आंसर इसका आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल, पहले यहाँ पर समझ लीजिए त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी तो परिधि 44, इसको आपको याद कर लेना है, और क्षेत्रफल 154। ये त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल, ये फर्स्ट लाइन आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल 154 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखिए क्षेत्रफल जब 154 होगी तो त्रिज्या 7 होगी और परिधि 44 होगी। ये आपको एक लाइन आपको ये याद कर लेना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए व्यास 42 दिया है, व्यास यहाँ पर 42 दिया हुआ, तो पहले व्यास लिख लेंगे 42 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या इसकी जस्ट आधी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब आपको एक लाइन याद कर लेना है, त्रिज्या 7 है तो परिधि होगी 44 और क्षेत्रफल 154। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या 21 हो गई, 7 से 21 के लिए बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, ये 7 3 21, तो परिधि में भी 3 का गुणा करते हैं। त्रिज्या में भी 3 गुना है तो परिधि भी 3 गुना होगी, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, परिधि हो जाएगी 132। त्रिज्या 21 होगी तो परिधि 132। अब जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो 154 में देखिए 3 तरह का 9, यहाँ 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 तरह का 9 का गुणा कर देंगे। तो देखिएगा 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, फिर 9 पना 45, 3 48, फिर हासिल 4, 9 1 कम 9, 9 4 13, 1386 क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 132 और 1386, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि ए बी सी तीनों किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं और ए व सी 15 दिन में करें तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जब अकेला का यहाँ पर पूछे, जैसे बी अकेला पूछ रहा है, तो आप 10 × 15 है, यह दो वैल्यू यहाँ आपको सामने दी है 10 और 15, तो ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे आपस में माइनस कर लेंगे बड़े में छोटे मान को। ये डायरेक्ट ट्रिक होती है। तो 15 में 10 घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, फिर 5 1 कम 5, यहाँ 5 3 15, तो 10 गुणे 3 करेंगे तो 30 दिन में करेगा बी अकेला उस काम को। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक कमरे की चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है, तो दीवारों पर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराना है, तो कुल व्यय कितना होगा। तो सबसे पहले तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई,
2 गुणी लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्षेत्रफल आ जाएगा 2 इंटू लंबाई चौड़ाई यहाँ दिया है तो लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर, तो यहाँ 10 + 6 इंटू ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है 5 मीटर, तो इंटू 5 करेंगे। अब देखिए 2 और 5 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ 10 6 16 जोड़ेंगे तो 16 गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा 160, 16 धाम 160, 160 मीटर स्क्वायर पूरा एरिया आ गया। अब यहाँ देखिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 10 रुपये, तो 160 मीटर स्क्वायर का जब निकालना है तो 160 में 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा टोटल 1600 रुपये। 160 गुणे 10 1600 रुपये टोटल खर्च होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है 9 की घात 4 इंटू 9 की घात 4 इसके बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, गुणा में प्लस कर देंगे तो 9 की घात 8 हो जाएगी, 4 + 4 8, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है यदि 140 का 30%, तो यहाँ लिख लेंगे 140 का 30%, फिर यहाँ बराबर दिया हुआ है 840 का x%, तो यहाँ लिखेंगे 840 का x% का मतलब गुणा होता है और x% तो x/100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा जब प्रतिशत रिमूव करेंगे, प्रतिशत हटेगा जब, तो यहाँ 2 जीरो भी यहाँ से रिमूव कर देंगे तो 14 × 42 हो जाएगा। मतलब यहाँ लिखेंगे 42 बराबर यहाँ पर 840 इंटू x/100, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल आउट होगा, फिर 42 1 कम 42, 42 दूनी 84, फिर 2 से 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, तो x/5 और यहाँ 1/1 हो जाएगा। तिरिया गुणा करेंगे जब आपस में तिरिया गुणा होगा तो x बराबर 5 आ जाएगी वैल्यू। इस तरह सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है यदि 3x - 1 = 20 हो, तो देखिएगा यहाँ पर x फाइंड करना है तो 3x बराबर -1 इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो +1 होगा तो 21 हो जाएगा, 20 1 21, फिर 3 1 कम 3, 3 7 21, तो x बराबर वैल्यू हो गई 7। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि x - 1 का मान, तो x - 1 तो x की वैल्यू जब पुट करेंगे 7 तो यहाँ 7 - 1 तो वैल्यू हो जाएगी 6। इसका आंसर 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है दी गई भिन्नों को अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़े से छोटे की ओर यहाँ घटते क्रम में सेट करना है। तो देखिएगा इसको जब लिखेंगे अवरोही क्रम में तो यहाँ पर भिन्न दी हुई हैं 4 भिन्न, तो पहले लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट भिन्न है 3/8, सेकंड भिन्न है 5/11, थर्ड भिन्न है 7/15 और चौथी भिन्न लास्ट वाली भिन्न है 9/19। अब यहाँ पर देखिएगा अंश और हर का अंतर, तो यहाँ 3 और 8 का अंतर निकालेंगे तो 5 का अंतर है। फिर यहाँ पर देखिएगा 5 और 11 में अंतर तो 6 का है, यहाँ पर 6 का अंतर, और यहाँ 7 और 15 अंश और हर का अंतर 8 है, 8 7 15 8 का, और यहाँ 9 और 19 में अंतर है 10 का। तो यहाँ पर देखिए 5 6 8 और 10 इनका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 5 6 8 और 10 का एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा 120। एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा, 120 एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम 120 के बराबर करना है तो यहाँ 5 है, 5 को 120 बनाना है तो 24 का गुणा करेंगे, 24 पंचे 120, तो देखिएगा 24 यहाँ 72 हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट वैल्यू 72 हो गई। फिर 6 से 120 बनाना, 6 को इस 6 को, तो 20 का गुणा करेंगे, 20 छक्का 120, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर मतलब 5 से गुणा कर देंगे 20 का, 20 पंचे 100। यहाँ पर इसको भी 120 के इक्वल बनाना है तो इस 8 में 15 गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर यहाँ 15 गुणा कर देंगे तो 15 7 105 हो जाएगा वैल्यू। और यहाँ पर 10 को 120 बनाना तो 12 गुणा यहाँ होगा, तो 9 के साथ गुणा करेंगे, 12 नहीं है 108, इस तरह से अंश वाली वैल्यू के साथ गुणा कर देंगे तो ये आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी 72 100 105 108। अब देखिए यहाँ अवरोही क्रम में लिखना था तो मतलब घटते क्रम में, तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब 9/19 देखिए 108 आया है, 108 बड़ा मान है तो पहले आएगा 9/19। अब देखिए किसी ऑप्शन में 9/19 नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9/19 किसी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट से यहाँ थर्ड सेकंड, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले 9/19 आएगा जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है देखिए 12 + 12 + 12 + 12 है, ये देखिए यहाँ पर 4 बार लिखा है ब्रैकेट में 12 + 12 + 12 + 12, तो ये 48 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे और फिर इंटू 12 × 12 है तो यहाँ 144 हो जाएगा, 12 बार हम 144 बराबर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो x मान लेंगे इंटू यहाँ 48, तो 48 से 48 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 144।
इस तरह सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए 6:3 सवाल लिख लेते हैं। समानुपाते x/4 में x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 3 इंटू एक्स पहले लिख लेंगे, 3 गुणे एक्स बराबर, और 6 और 4 का गुणा कर लेंगे, 6 इंटू 4। अब कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो 2 और 4 का गुणा होगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, मतलब x बराबर 8 होगा। इस तरह सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स और वाई, यहाँ पर देखिए दो संख्याएं दी हैं एक्स और वाई। तो एक्स वाई का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 105 है, और एक्स प्लस वाई 36 है। तो 1/x प्लस 1/y का मान निकालना है। तो यहाँ देखिएगा 1/x और प्लस 1/y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हल कर लेंगे, x का 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, y का 1 से गुणा करेंगे y आएगा। मतलब ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई, नीचे आ जाएगा x इंटू वाई, आपस में गुणा करेंगे तो x इंटू वाई। मतलब कहने का अर्थ ऊपर प्लस लिख लेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 36 दिया है तो ऊपर 36 होगा, फिर नीचे इन दोनों को गुणा कर देंगे 3 और 105 का, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 इंटू 105, इसको हल कर लेंगे तो 3 से 3 एक कम 3, कैंसिल आउट करेंगे, 12 3 36, फिर 4 3 से कटेगा, 3 चौक 12, यहाँ पर इसको काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, फाइनली आएगा 4/35। ये इस तरह सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट होगा, 4/35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है। यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है, तब 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी? तो देखिए 3 घंटे यहाँ दिया है, समय ऊपर लिखेंगे, और 3 घंटे में 420 बोतल भरी जाती है तो नीचे 420 लिखेंगे, फिर बराबर यहाँ पर 5 घंटे में कितनी बोतल, तो 5 ऊपर लिखेंगे, यहाँ नीचे x बोतल भरेगी। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 3 एक कम 3, यहाँ से इसको 14 3 42, 140 हो जाएगा। अब आपस में तिरिया गुणा कर देंगे तो x एक कम x बराबर 14 पंचे 70, और एक जीरो लगाएंगे, 700 बोतलें भरी जाएंगी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पर देखिएगा कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए बी में 9 त्रिक 27, फिर 27 तिया 81, 3 3 का गुणा किया है। सी में भी देखिए 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, यहाँ भी 3 3 का गुणा। डी में देखिए 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54, 3 3 का गुणा किया, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 से 8 हो गया, एक घटाया है, इसलिए अलग है, इसमें ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है। देखिए 54 43 34 22 19 18 रिक्त स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? रिक्त स्थान पर तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं सीरीज 54 43 34, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर 22, फिर 19, फिर 18 दिया है। तो देखिए यहाँ पर घटाया है, देखिए अंतर देख लेंगे तो 11 माइनस किया, फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों में अंतर है 9 का, तो 9 माइनस किया, पहले 11 फिर 9, फिर इसी तरह यहाँ पर अब देखिए विषम संख्या है तो अब 7 माइनस कर देगा, तो 34 में 7 घटाएंगे तो यहाँ 27 बचेगा, और इस तरह 27 में 5 घटा देगा तो 22, मतलब 27 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 11 9 7 ये विषम संख्याएं हैं, इस तरह माइनस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि मार्च वर्ष से संबंधित है, देखिए ये मार्च महीना वर्ष से संबंधित, तो गर्मी ऋतु से संबंधित होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। देखिए यहाँ पर 1250 संख्याएं पर लिख लेंगे, सीरीज टेस्ट है। 250, फिर यहाँ पर 50, फिर 10 लिखा है, तो 5 से डिवाइड किया, देखिए 5 से यदि भाग करेंगे आपस में तो 250 आएगा, फिर 250 में 5 से भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 में 5 से भाग करेंगे 10 आएगा, अब 10 में 5 से भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगी वैल्यू। इस तरह सॉल्व करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है। राम एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है, तो देखिए जो इशारा करता है संकेत उसको बाईं ओर लिख लेते हैं, और फोटो को लिख लेंगे दाईं ओर। इसमें देखिए डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है कि वो मेरे भाई, मतलब राम के भाई, तो जिस तरह बोला है वैसे लिखते जाएंगे, राम के भाई के पिता, तो मतलब राम का भाई का पिता यहाँ लिखेंगे, तो इसका भी पिता होगा, राम का भी पिता, कि इकलौती पुत्री। अब राम के भाई के पिता की इकलौती पुत्री यहाँ लिख लेंगे, इन दोनों की बहन होगी, इकलौती पुत्री का बेटा है, तो मतलब ये यहाँ पर पुत्र, पुत्री का पुत्र। तो कहने का अर्थ कि राम के 2 भाई और ये बहन, राम का ये भाई ये बहन, राम के बहन का पुत्र ये भांजा कहलाएगा। ये फोटो यहाँ आ जाएगी तो राम मामा कहलाएगा। कह रहा है कि राम के साथ उस फोटो का क्या संबंध है, तो यहाँ पर ये मामा हो जाएगा।
तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को 100 क्वेश्चंस पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, तो आप 100 क्वेश्चंस पेपर और सॉल्व कर लीजिए उसी के साथ साथ। तो 50 क्वेश्चंस पेपर इसके साथ 100 और हो जाएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम में 40+ क्वेश्चंस आसानी से आप कर पाएंगे एग्जाम में।